हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अनुसार तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। बस नॉर्मल चीज़ उन्होंने बोला है एक्सप्रेशन पढ़ लेने के लिए, ठीक है। तो मैं वो भी बताऊँगा और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दूँगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा देर का क्लास नहीं होगा, आई होप 50 मिनट के आसपास का होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है अपना टॉपिक? बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। बाइनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे ना आप कोई भी फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a प्लस बी का होल क्यूब हो, वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। चलिए बाइनोमियल थ्योरम के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसका एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है जो लिखा जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि n, ठीक है। क्या है n? पहले उसको मान लेते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर है। आते हैं हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ को जानेंगे। क्लास खत्म होते होते आपको एक्सपर्ट हो जाएंगे जितना आपको जानना चाहिए। जानने को बहुत कुछ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले होता है ऐसा, यदि फॉर्म में लिखा रहे a प्लस एक्स प्लस ए, ठीक है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। कि पावर इंडेक्स जिसको बोले थे हम, ठीक है। ये हो गया। इसका जनरल एक्सप्रेशन कैसे होता है वो देखिए। देखिए आपको मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया है, बस उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे हो रहा है। क्या 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? n वैल्यू तक, एक एक बढ़ते हुए, ठीक है। अब देखिए अगला टर्म कैसे होगा, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ बस एक बार। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म है, ये आपका हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड, अभी जिस एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है वो देखिए। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को पहले लिखेंगे, लिख दिए। इस पर पावर देना है। पावर कितना देना है एग्जैक्ट याद रखिएगा कि पहला टर्म है ना, अभी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 0 है ना, ठीक है। अभी स्टार्ट हो रहा है तो इसका पावर ना पूरा n दे दीजिए, n पावर दे दी, ठीक है, इनटू में। अब दूसरा टर्म लिखेंगे। अब दूसरा टर्म क्या होगा? a है, ठीक है। तो a लिख दी। इसका पावर क्या लिखेंगे? तो देखिए आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू का पावर जब जोड़ेंगे तो n आना चाहिए। तो ऑलरेडी जब n से स्टार्ट हुआ है मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो 0 पावर का भी होगा। मतलब इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। कोई के पावर 0 मान 1 होता है, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे। अभी मैंने समझाने के लिए लिखा। अब नेक्स्ट टर्म लिखूंगा। अब क्या किया था मैंने कि n तो ऐसा ही रहेगा, बस नीचे एक एक बढ़ता जाएगा। अब NC1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे NC1 आ गया तो इसका पावर जो होगा अब कमना स्टार्ट हो जाएगा। एक बढ़ा तो n में एक घटा दीजिए, और जो घट रहा है ना वो पावर a का बढ़ते जाएगा। तो एक घटा है तो एक यहाँ बढ़ा दीजिए, समझिए। मतलब ओवरऑल यदि, देखिए बात समझने की है कि ओवरऑल यदि इसका पावर ऐड कीजिएगा, इसका पावर ऐड कीजिएगा तो हमेशा n रहेगा, हमेशा, ठीक है, हमेशा n रहेगा। और ये किसके बराबर होगा? जो आपको एक्सप्रेशन दिया होगा ओरिजिनल। मान लीजिए यहाँ 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे एक और टर्म लिखते हैं। अब देखिए NC2 लिखते हैं, एक बढ़ा देंगे वैल्यू, लिख देंगे, इनटू x के पावर। अब क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2 लिखे हैं ना, तो इसमें घटा कर लिख दीजिए, तो n-2। और जो घटा है, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो घटा है, ठीक है, जो घटा है वो a पे पावर चला जाएगा, मतलब 2 प्लस कहाँ तक लिखते रहें, तो पूरा n तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सीधे क्या करते हैं, सेकेंड लास्ट लिखेंगे, उसके बाद लास्ट, ठीक है। तो देखिए अब हम पहले लास्ट लिखते हैं, तब आपको सेकेंड लास्ट समझ में आएगा। देखिए लास्ट टर्म क्या होगा? NC और यहाँ पे n होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे x का पावर बता दीजिए क्या होगा। तो हम क्या बोले थे, n में से यहाँ जो आ रहा है वो घटा दीजिए, तो ऑब्वियसली n ही आ रहा है, ये हो गया, ठीक है। और जो घट रहा है वो a का पावर बन जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है 0 के बराबर है। मतलब ये जो मान है वो एक्चुअली में 1 हो चुका है। बस मैं लिख दिया हूँ आपको समझने के लिए,
समझ में आया? ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप समझ गए। ठीक है, ये वैल्यू 0 है। अब देखिए इससे पहले की बात करते हैं, तो n ये तो रहेगा ही। अब देखिए इससे एक पहले मतलब n-1 होगा ना? होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। अब देखिए x का क्या पावर होगा, यहाँ x का पावर यदि 0 है तो उससे पहले 1 होगा। अब कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि x यहाँ 0 है तो उससे पहले क्या x 1 रहा होगा, फिर तो 1 घट के 0 हुआ होगा। उसी तरह a का पावर यदि n है तो यहाँ n-1 रहा होगा, तब तो बढ़ के 1 हुआ, मतलब n हुआ होगा। a का पावर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, n का पावर कंटिन्यूसली घट रहा है। समझ रहे हैं? एक का बढ़ रहा है, एक का घट रहा है, दोनों का सम हमेशा n आएगा। कोई भी टर्म ले लीजिए। ये हो गया। तो इसको याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको इजी टर्म में और कैसे लिखते हैं, x प्लस a का पावर n बराबर, देखिए ये साइन आपको पता होना चाहिए। ये साइन किस चीज़ का होता है बताइए? इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ये समेशन को बताता है। ठीक है, समेशन कहाँ से कहाँ तक का समेशन ले रहे हैं, ये कौन सा वैल्यू होता है ये बता दीजिए। ये r ही तो होता है। ठीक है, तो r बराबर 0 से कहाँ तक गए हैं? r का मैक्सिमम वैल्यू देखिए क्या लिखे हैं, n। ऐसे ही लिखा जाता है, लोअर लिमिट यहाँ मतलब कहाँ से आप जा रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आगे जो टर्म सब है, तो पहले कोफिशिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। एन सी और यहाँ पे r लिख देंगे। अब r 0 ले रहे हैं तो 0 पुट कीजिए। ठीक है, 5 ले रहे हैं तो 5 पुट कीजिए। अब देखिए पहला टर्म लिखेंगे, तो पहला टर्म क्या आ रहा है? पहला टर्म हमेशा बोले हम कि n में से r को घटा देना है, वही पहला टर्म होता है, तो n-r। दूसरा टर्म क्या होता है? जो घट रहा है वही हो जाता है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा a के पावर r। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होगा, मतलब ये समेशन के रूप में, मतलब उतना बड़ा चीज़ को ना कॉम्पैक्ट करके, मतलब बहुत ही छोटे रूप में लिख दिया। ठीक है, इसको आप याद रखें तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, ये जनरल मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, इसको मैंने लिख दिया। अब कुछ भी पुट कीजिए, देखिए 0 लीजिएगा तो पहला टर्म आ जाएगा r बराबर, n लीजिएगा तो लास्ट टर्म आ जाएगा। मतलब ये आपका हो गया, मतलब फॉर्मूला हो गया, इसमें कुछ भी पुट करो जमा टर्म चाहिए आ जाएगा। बस इतना समझ गए। अब हम कुछ चीज़ें बात करते हैं, इस पर डिस्कस और कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला था, थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। ये जो अब यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ जो ये सब जो हमने लिखा है NC0, ठीक है, NC1 ... NCn तक, ये सब क्या है? इसको बोलते हैं गुणांक, कोफिशिएंट। ठीक है, इसको लिख देते हैं वही आर कॉल्ड क्या बोला जाता है? बाइनोमियल, क्योंकि बाइनोमियल पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, समझ गए? गुणांक, इसको क्या बोलते हैं? गुणांक, जो भी चीज़ गुना किया है। ठीक है, तो आपको ना क्वेश्चन यही आएगा कि कोफिशिएंट बता दो इस टर्म का क्या होगा वगैरह। ठीक है, तो अब हम उस पे आते हैं। आपको इसका तो वैल्यू पता ही है कैसे निकालते हैं, लेक्चर में मैंने बता दिया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, फिर भी मैं नोट में लिख देता हूँ कैसे निकालते हैं वैल्यू। NCR का वैल्यू सर बोला जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो जो भी यहाँ रहेगा उसका फैक्टोरियल लिख दीजिए और नीचे इसमें इसको घटा के लिख दीजिए, और एक और टर्म आता है जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, मतलब इतना टर्म आता है। ये चीज़ आपको याद रहे ना रहे, रखना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। गॉट इट? चलिए, मैं अच्छे से समझा चुका हूँ लेक्चर्स में, इसीलिए नहीं बताऊँगा, मैं सब चीज़ समझा दिया। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है। ठीक है, कुछ नोट्स पॉइंट समझना है। ठीक है, तो देखिए नोट्स पॉइंट्स कैसे समझते हैं। एक नोट्स बनाते हैं, नोट पॉइंट। ठीक है, और पहले हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जो आपको समझ में आता है, a + b का होल स्क्वायर। क्या हो गया? a² + 2ab + b²। ठीक है, अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं जो अभी बनाए थे। अभी क्या बनाए थे? ठीक है, इसको ऐसा आना चाहिए। तो अपन ये पहला टर्म था, अपन ये दूसरा टर्म था, और ये अपन का n था। सब हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आइए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या था? NC
था ना NC 0, तो n की जगह पर क्या है तो 2C0, 2C0 लिख दिए। अब देखिए पहला टर्म क्या है a है, इस पर क्या पावर रहता है तो जो यहाँ रहेगा और यहाँ से घट जाएगा, मतलब n माइनस r, 2 माइनस 0 तो 2 ही हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 2 माइनस 0। अब b का क्या पावर होगा तो b का सर वो पावर होगा जो घट रहा है, या r ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो यहाँ है तो 0। अब प्लस नेक्स्ट टर्म 2c, अब यहाँ से फिर वैल्यू एक बढ़ाइए 2c 1, बिल्कुल। चलिए अब a टू दी पावर क्या हो जाएगा तो इसमें से इसको घटाइए तो 2 माइनस 1, गॉट इट। चलिए अब b का क्या पावर होगा सर तो b का पावर जो यहाँ लिखा हुआ है r तो 1 है तो 1 लिख दिए। अब फिर से लिखिए 2c2, जब यहाँ और यहाँ बराबर आ गया मतलब अपना एक्सप्रेशन यहीं तक रुक जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा तो अब ये होगा कि पहला टर्म के पावर दिस माइनस दिस, मतलब 2 माइनस 2, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या होगा जो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको देखिए थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सोल्व कीजिए। और देखिए ये सब ये वैल्यू ना मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ, देखिए रफ में यहाँ पे आइए, देखिए 2c0, तो मैंने क्या बोला ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है, नीचे 30 माइनस 30 घटा के लिख दो, 0 का फैक्टोरियल, ये दोनों तरह से फैक्टोरियल होता है, ठीक है। यहाँ का फिर से फैक्टोरियल, मैंने बोला था 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो देखिए ऊपर है 2, उसको खोल दीजिए 2 1, ठीक है, और नीचे इसका 1 हो गया, और फिर 0 माइनस 2 माइनस 0 0 2 हो गया, उसको खोलिएगा तो 2 इंटू 1, मतलब वैल्यू कट के 1 आ जाएगा। तो कभी भी याद रखिए यहाँ पे कुछ भी रहे NC यहाँ पे 0 रहे तो वैल्यू हमेशा 1 रहता है, मैंने प्रॉपर्टी में लिखा दिया है, आप लोगों को याद नहीं था इसीलिए। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए 2c दिस, ऐसा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रहे यहाँ 1 रहे ना तो डायरेक्ट ये वैल्यू हो जाता है n, ये भी लिखा दिया है, इसको सोल्व करके देखिए, ठीक है। और दोनों जगह वैल्यू बराबर रहे तो भी वैल्यू 1 हो जाता है। ये सब मैं प्रॉपर्टी जो पढ़ाया था उससे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, सोल्व कीजिएगा यही आएगा। तो वैल्यू लिखते हैं हम डायरेक्ट, 2c0 वैल्यू हो गया 1। अब देखिए a के पावर 2 माइनस 0 ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया a के पावर 0, b के पावर 0 1 प्लस 2c1, देखिए जब भी यहाँ 1 रहे तो जो ये वैल्यू रहता है वो डायरेक्ट हो जाता है 2। अब देखिए a के पावर 2 माइनस 1 हो गया, b के पावर 1 ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ और यहाँ सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस 2 0, और कोई के पावर 0 रहेगा वैल्यू 1 हो गया, और b का स्क्वायर, इसको और एक बार सोल्व कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, देखिए आपका ये प्रूफ हो गया है, ठीक है, प्रूफ हो गया ना। तो इससे आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नॉर्मली बस पुट करते जाइए आपको आ जाएगा, ठीक है, फाइनली। अब देखिए हमको ये बात तो बतानी ही थी, एक और बात बतानी है, इसमें क्या है देखिए, ये नोट हो गया आपका 1। अब इसी में नोट 2 की बात कर लेते हैं अपन। देखिए नोट 2 में देखिएगा कि प्रत्येक जो है इसमें टर्म है, इसमें जो भी टर्म है ना उसका देखिएगा ना कि पावर का सम जो समान आएगा, होमोजेनियस, मतलब देखिए a का पावर कितना है 2, तो यहाँ 1 प्लस 1 2, फिर यहाँ 2, मतलब सारे का पावर सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। तो लिख देते हैं द एबव, ठीक है, मतलब ऊपर वाला एक्सपेंशन इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, ऑल्सो ट्रू, सॉरी ये कम्प्लेक्स की बात कर दिया मैंने, सॉरी सम लिखना था ना अपना, ये अगला अपना लिखना है, ठीक है, अपन कुछ और बता रहे थे, अपन कुछ और लिख दिए, ठीक है। चलिए द सम ऑफ लिख देते हैं, द सम ऑफ, ठीक है, द इंडेक्स या पावर, ठीक है, इंडेक्स को जब प्लूरल फॉर्म में कीजिएगा तो इंडिसेस लिखते हैं उसको, ठीक है, इंडिसेस, ठीक है, ऑफ ए एंड बी,
ए एंड बी, क्योंकि हम ए एंड बी लेके चल रहे हैं, यदि जनरल फॉर्म में जाएंगे तो एक्स और ए लिखते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इन each term is 2 अभी आ रहा है। यदि n की बात करते हैं ऊपर वाले में तो n आ जाता है यहाँ पे, मतलब पावर हमेशा समान रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बेस में कुछ भी रहे, पावर हमेशा समान रहेगा। पहला ये हो गया। एक और टर्म दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए इसको, चीज़ों को देखिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ क्या है, नंबर इवन नंबर है, 2 है। तो देखिएगा टर्म कितना बना, ये फर्स्ट टर्म, ये पूरा सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। देखिए पावर जितना रहता है उससे एक ज़्यादा टर्म बनता है, पावर जितना रहता है उससे ज़्यादा एक टर्म बनता है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी एक्सपेंशन आप करेंगे इन चीज़ों का, तो उसमें ना जितना पावर रहेगा उससे एक ज़्यादा टर्म आएगा। जितना मतलब 5 पावर है ना तो 6 टर्म आएगा, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ लिख देता हूँ, टोटल नंबर, शॉर्ट में ऐसे लिखता है, ठीक है, ऑफ टर्म्स, ठीक है, पद मतलब जितना आ रहे हैं अलग अलग, इन द एक्सपेंशन, ठीक है, जो एक्सपेंड किए हैं हम लोग, ठीक है, ऑफ जनरल हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्स प्लस था ना, वहाँ पे एक्स प्लस लिखते हैं, एक्स प्लस ए टू दी पावर यदि n रहेगा ना तो क्या होगा, कितना टर्म होगा बताइए। तो वो हो जाएगा हमेशा n और इसमें +1 टर्म, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। कभी बस आपको यही सब पूछेगा क्योंकि वो ज़्यादा लिखे ही नहीं है सिलेबस में आपको, तो नॉर्मली बोल देंगे कि यदि मान लो पावर 5 है तो उसमें टर्म कितना आएंगे, टर्म कितना आएगा। इसको और अच्छे से देखिए समझाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जो आप जानते हैं। a प्लस बी का होल क्या होता है, AQ। आप इस फॉर्मूला को इससे भी निकालेंगे तो आ जाएगा PQ 3AB² प्लस PQ। अब देखिए इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे पावर कितना है, ये n कितना है, 3 है। टर्म देखिए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, मतलब n+1 आया ना। तो मैंने जो लिखा वो सही है, जी हाँ सही ही है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और यहाँ से समझ लीजिए। अब जब ये लिख दिए हैं तो देखिए चौथा टर्म पहले समझ लेते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ NCR एंड NCN-R, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। कोफिशिएंट जो होगा बराबर होगा इन एनी बाइनोमियल में, ठीक है, क्या लिखा है, बाइनोमियल। ये क्या मैंने लिखा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ मतलब NCR, कोई भी टर्म मान लीजिए। अब हम इसमें मानते हैं, इस टर्म को क्या लिखते हैं, तो देखिए पहला दूसरा टर्म है ना, तो n मतलब 3C2। इस यदि ऊपर वाला की बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, तो यदि हम बात करते हैं 3C2, तो ये वैल्यू कितना के बराबर होना चाहिए, तो NC, और इसमें से इसको घटा के लिखिए, 3 - 2 1। समझ में आया, ठीक है। तो बताइए, आप ही बताइए कि NC2 कहाँ है। तो देखिए NC ये 0 होता है, ये NC1 होता है, ये NC2 होता है, ये NC3 होता है, या NCN ना, 0 से गए हैं तो चलिए 3 ही हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 से गए हैं n तक पहुंचना है, ठीक है। तो n यहाँ पे 3 है तो NCN ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या मैंने बोला कि देखिए दूसरा टर्म देखिए, इसको NC2 लिखें तो इसका जो कोफिशिएंट है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है बताइए, ये 3 है ना इसका कोफिशिएंट, तो ये बराबर किसका होना चाहिए, NC1। तो NC1 क्या है, इसका कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पे बराबर है ना। तो आपको याद क्या रखना है कि कोई भी बाइनोमियल थ्योरम में, मैंने इसको भी चर्चा किया था आपको पिछले क्लास में, जो भी कॉम्बिनेशन का था, NCR बराबर होता है NCN-R, मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए। तो ये भी पूछ सकते हैं,
ठीक है, तो इसे याद रखें। अब चलिए अब कुछ अलग बातें करते हैं, जनरल टर्म की बात करते हैं। ठीक है, जनरल टर्म्स, जनरल टर्म, ठीक है, निकालना है आपको। कोई एक्सप्रेशन दे देगा इन x प्लस a के पावर n में, कोई बोलेगा कि 10वां टर्म निकाल लो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको शायद पता होगा, तो हम पहले लिखते हैं उसके लिए। देखिए उसको लिखते हैं t r और +1 लिखते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, कैसे क्या लिखेंगे? t r +1। हम क्यों लिखें उसका देखिए मतलब n, ठीक है, c, और देखिए यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे n+1 नहीं r सिर्फ लिखूंगा, मतलब जो भी जैमा टर्म निकालना है, 5वां टर्म, तो यहाँ पे 4 हो, उससे एक कम, NCR। अब देखिए पहला जो भी स्थान पे है, पहला पे क्या है? x है, तो x का जानते हैं पावर क्या देना पड़ता है? n - r, बिल्कुल आप सही जानते हैं। ठीक है, इनटू, अब देखिए दूसरा टर्म को क्या लिखते हैं? दूसरा टर्म को तो जो पावर यहाँ रहता है, जो अभी आपने ऊपर सीखा है, अब देख लीजिए ये हो गया आपका जनरल टर्म। जनरल टर्म कभी भी आपको निकालने के लिए बोल दे तो यही लगाना है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ किया जाए? कैसे प्रूफ किया जाए? तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, उससे प्रूफ करते हैं। एग्जांपल क्या है अपने पास? अभी इसको लेते हैं a + b का होल क्यूब। ठीक है, क्या होता है? a³ 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, हम निकालते हैं फाइंड t3 टर्म क्या है, हमको फाइंड करके बताओ। ये आपको ये नहीं देगा, ये मैं दिखाया हूँ, वो सिर्फ ये देंगे। अब बोलेंगे t3 टर्म बताओ, ये तो मैं लिखा हूँ इसलिए कि आपको प्रूफ हो जाए, बात को समझे, क्योंकि ये दे देंगे तो वो पूछेंगे क्या, ये चीज़ नहीं देंगे। ये तो मैंने लिखा है कि आपको प्रूफ हो जाए। t3 निकालते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन पे चलेंगे। सॉल्यूशन में जाइए और t3 निकालना है। आपको क्या निकालना है? t3। तो आपको मैंने क्या बोला कि आपको ऐसे पता नहीं है, लेकिन हमको ऐसे पता है कि यदि यह ऐसा लिख दें +1 के टर्म में, मतलब 2, और प्लस में यदि 1 लिख दें, तब हमको पता है कि ये हमारा अब r के बराबर हो जाएगा। और इसका हमको एक्सप्रेशन पता है, क्या पता है? NCR, ठीक है, x के पावर n - r इंटू a के पावर r। अब a और b क्या है? x के जगह पे यहाँ पे पहला है, ये दूसरा है, तो चीज़ों को समझें। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे n का वैल्यू बता दें आप। तो n देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 3c। r का वैल्यू कितना है? ये अपना r है ना, r बराबर 2। ठीक है, अब x के जगह पे देखिए क्या है, मतलब पहला टर्म क्या है? तो a है। a का पावर क्या हो जाएगा? इसमें से घटा दीजिए, तो 3 - 2। ठीक है, अब फिर अब ये a नहीं समझिए, अभी इसको दूसरा टर्म समझिए बस, कि इसमें आप बात कर रहे हैं। तो दूसरा टर्म b है यहाँ पे, तो b के पावर कितना हो जाएगा? जो यहाँ है 2। तो इसको यदि आप सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, 3c2, और ये 3 में से 2 गया पावर 1 b²। देखिए अब हमको तीसरा टर्म देखना था, पहला दूसरा तीसरा। देखिए ये पार्ट मिल गया, तो ये भी मिल ही जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं रफ में। ठीक है, रफ में सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करना है? 3c2। तो मैंने बोला ऊपर वाले को, ठीक है, ये क्या ले लेना है? फैक्टोरियल, और नीचे को क्या करना है? घटा देना है। 3 - 2, 3 - 2 का फैक्टोरियल इंटू फिर से ये 2 का फैक्टोरियल। तो देखिए 3 को खोल दीजिए, 3 2 1, नीचे 1, और 3 में से 2 गया 1, 1 का फैक्टोरियल 1। अब देखिए ये से ये कट गया, वैल्यू आ गया 3, मतलब 3ab²। आपको पता चल गया। ठीक है, सेम है यहाँ भी। ये क्या है, कैसे हम पता करें? तो ये हो गया आपका पहला टर्म, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म, और ये हो गया आपका फोर्थ टर्म। तो हमको क्या निकालना था? t3 टर्म, 3 टर्म, थर्ड टर्म।
तो 3ab² आना था, 3ab² आया, मतलब ये जनरल फार्मूला कहीं भी आप लगा सकते हैं, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस जो ज़रूरी है उसी चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आएंगे, उस चीज़ को नोट में लिख लेते हैं। ठीक है, तब नोट लिखते हैं। ठीक है, देखिए नोट का क्या है काम। इन द बाइनोमियल, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ, जनरल लेते हैं और समझा तो हम देंगे ही आपको एक सिंपल एग्जांपल से। द आर, ठीक है, जो आर टर्म है इधर से, किधर से, बाएं साइड से, अभी मैं बताता हूँ, फ्रॉम द इंड, फ्रॉम द, अरे यार फ्रॉम कहाँ गया, टर्म फ्रॉम द इंड। ठीक है, इज क्या होता है, देखिए उसको लिख देता हूँ, n-r+2, इसको याद रखेंगे। मैंने क्या लिखा उसको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इस पे आ जाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, a+b का होल क्यूब। देखिए क्या है, a³ 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ है ना। अब देखिए मैं मान लिया कि अड़मा टर्म इधर से हमको मान लीजिए कि दिया हुआ है, तो बोलेगा कि इधर से अड़मा टर्म किस स्थान पे आएगा, मतलब कैमा होगा, ये बताओ। मतलब इधर से यदि जो स्थान मान ले कि दूसरा स्थान ये है, समझिए ये हो गया आपको पहला स्थान, ये हो गया दूसरा टर्म, ऐसे मानते हैं। ठीक है, तो यदि दूसरा इधर से लेफ्ट साइड से, इधर लेफ्ट हुआ ना, लेफ्ट साइड से ये सेकेंड है, तो इधर से कितना होगा। अभी आपको मैं पूछ दूं कि अब राइट साइड से बता दो, राइट साइड से बता दो। ठीक है, कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 2 3, सर थर्ड है, इधर से थर्ड है और जो इधर से सेकेंड है, तो इधर से कैसे बता पाएंगे आप। ठीक है, तो वही चीज इधर से क्या है, थर्ड है। ठीक है, इधर से था सेकेंड, लेफ्ट साइड से जो सेकेंड पे है वो राइट साइड से थर्ड पे है, तो ये कैसे आएगा, तो फॉर्मूला लगाइए और आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला है आपको n-r+2। तो देखिए फ्रॉम, देखिए इधर से आपको पता है, इधर से वो पूछेंगे नहीं, बोलेंगे कि इंड से बता दो। इंड कौन है, कि शुरुआत हुआ, इंड हमेशा ये हुआ। अब ये नहीं सोचिएगा कि ये भी तो इंड है, नहीं, ये शुरुआत है, ये है इंड आपका, तो इसको इंड भी लिख सकते हैं, इंड। तो देखिए इंड से, फ्रॉम इंड, अर्थ टर्म बराबर क्या होगा, तो n-r+2। ये r कौन सा है, तो ये राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले से है, जो आप जानते हैं शुरुआती, वो r है। ठीक है, ये कौन सा r है, पहले बातों को समझे। ये जो r है, पोजीशन ऑफ टर्म फ्रॉम लेफ्ट साइड से जो है टर्म, उसका पोजीशन है। n तो पता ही है, मैक्सिमम जितना भी पावर दिया है, तो यहाँ पे 3 पावर है, ये हो गया 3, माइनस कर दी n, r कितना है, यहाँ से देखिए सेकेंड की बात चल रही है, सेकेंड डाल दीजिए। ठीक है, प्लस कितना देना है, 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, थर्ड टर्म आया, थर्ड आ गया ना। बस यही चीज याद रखना है कि जो चीज इधर से आरवा स्थान पे है, वो चीज इधर से कैमा स्थान पे है, तो n-r+2, +1 नहीं, +2, क्योंकि +1 कहीं कहीं आता है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज और पे आते हैं। देखिए छोटा छोटा चीज बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, एक चीज और, एक दो चीज बता के फिर बंद कर देंगे, क्योंकि ज्यादा लिखा ही नहीं है उन्होंने, बहुत चीज पढ़ाने को, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा, बस जो आपके सिलेबस में है वही चीज। अब देखिए एक हम और नोट बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले ऐसे करते हैं, a+b² में कितना टर्म है, तो आप a² + 2ab + b² लिख दिए। सर ये 3 टर्म है,
3, ठीक है, 3 टर्म्स। कितना टर्म है? 3 टर्म है। तो इसको फॉर्मूला से कैसे बनाएं सर? फॉर्मूला से कैसे बनाएं? जब यहाँ पे 2 चीज़ है, यहाँ पे जब 2 चीज़ है, मतलब ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, तब कितना आता है? तो सर आपने तो अभी बताया है, क्या बताया है कि n+1 टर्म बता दो, n+1 टर्म। कभी भी पूछा जाए जितना पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम यही चीज़ को 2 न करके 3 कर दें। अब हम a + b + c का पावर हम 2 पूछ दें बाई दी में, तो क्या होगा? तब आप नहीं बताएंगे, क्या करेंगे? पहले इसको 1 मानेंगे, फिर a + b का होल स्क्वायर करके फिर इसको तोड़ेंगे वगैरह वगैरह करके, कुछ लंबा सा टर्म आएगा, उसको आप बताएंगे। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बताएंगे आप। देखिए ट्रिक क्या है अपना, कि इसमें नंबर ऑफ जो टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा इसमें हमेशा याद रखिएगा, n+1 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अभी देखिए 2 को हमको पता है कि n+1 होता है, लेकिन एक और आ गया, तो आप क्या करेंगे? देखिए तो एक और आ गया तो हम इसमें एक और जोड़ देंगे, मतलब 2। क्या करेंगे? 1 में एक और जोड़ दीजिए, और जो जोड़े हैं जो यहाँ है उसी से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2। तो यहाँ क्या रहा होगा? यहाँ क्या रहा होगा? 1 × 2, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म जो आएंगे n+1 × n+2/2। कब? जब 3 संख्या रहे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है तो उससे एक कम तक जाना है, n को बढ़ाते हुए 1 से बढ़ाएंगे और उससे एक कम तक जाना है। यदि यहाँ पे 4 टर्म रहता तो 3 तक जाते, और नीचे फिर 3 से डिवाइड भी करना है। याद रखिए डिवाइड किससे हो रहा है? जो टर्म यहाँ है उसी से डिवाइड हो रहा है। ये सिंगल था, देखिए इसको और अच्छे से करिएगा तो देखिए यहाँ 1 था तो 1 से ही डिवाइड हुआ था, तो वो फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है। अब देखिए पहले इसमें टर्म निकालते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करके लिख देंगे, लेकिन हम पहले निकालते हैं यहाँ पे अपना कितना टर्म आया होगा। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया कि 3 टर्म लिखा रहे, उसका पावर n दिया रहे तब, ठीक है। n दिया रहे तब ऐसे लिख देते हैं, n अभी n दिया रहे तब कितना होगा? ये होगा। अब एग्जाम्पल पे आते हैं इसी के कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप और हम क्या जानते हैं? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। आप जब ब्रेक करोगे तो यही पाओगे। कितना टर्म हुआ? गिने 1 2 3 4 5 6, 6 इससे आना चाहिए, तो बाई फॉर्मूला देखते हैं टर्म आता है कि नहीं। तो देखिए n बराबर कितना है? n बराबर कितना है? पावर 2, तो 2 में 1 जोड़िए, फिर 2 में 2 जोड़िए, और डिवाइड किसे करना है? 2 से। तो देखिए कितना गया? 2 × 4/2। कितना टर्म आ गया? 1 मिनट, यहाँ पे गलत लिखा ना मैं, 3 होगा ना ये, तो ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। अब देखो, अब जो कट के आएगा आप देख लो, 2 टाइम्स मतलब 3 × 2, 6 टर्म आया, 6 टर्म आया, जी हाँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाओगे, लेकिन मैं एक और टर्म तक लिख देता हूँ। कभी कोई पूछ दिया कि a + b + c + d के पावर n में कितना टर्म है, कितना पद होगा, हिंदी में लिखा है तो पद होगा, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो हमको सर ऐसे बताए थे कि नंबर ऑफ टर्म्स बराबर, सर ने बोला था कि n+1 से स्टार्ट करो और उसमें कंटिन्यूअसली बढ़ाते चले जाओ 1, तो n+2 कहाँ तक जाओ? ये टर्म देख लो, 1 2 3 4 को है ना, तो उससे एक कम तक, तो उससे एक कम मतलब n+3 तक। तो सर ने कुछ तो डिवाइड करने भी बोला था, तो सर ने ये डिवाइड करने बोला था कि जो ऐड कर रहे हो उससे डिवाइड करते जाओ, तो जो ऐड कर रहे हो उससे डिवाइड करते जाओ, जो ऐड कर रहे हो उससे डिवाइड करते जाओ। 3 है तो 3, खत्म। इसको यदि और भी अच्छे से लिखेंगे तो अब क्या आ जाएगा? n+1 n+2 n+3
बाई 6, ये हो गया। ऐसे ही अब आप कितना भी टर्म का मतलब यहाँ लिख दे और वो टर्म पूछ दे, आप बना लोगे। बस क्या करना है आपको पता है, जो जोड़ोगे उससे डिवाइड करना है। अब इसको मैं एग्जाम्पल नहीं देने वाला हूँ क्योंकि बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब उसको कौन एक्सपेंड करेगा, आप लोग करते रहो, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप अपने से। चलिए ये हो गया, यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब हम कुछ नए चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। अब एक मिडिल टर्म वर्ड होता है, मिडिल टर्म। कोई भी एक्सप्रेशन में एक मिडिल टर्म होता है, ठीक है, मिडिल टर्म। तो इसका दो केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, क्या है केस फर्स्ट? जब, ठीक है, पदों की संख्या विषम हो। क्या हो? विषम हो। मतलब वेन, इसमें इंग्लिश में लिखे तो वेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, जब ऑड हो। ऑड कैसे आएगा जी? नंबर ऑफ पद ऑड कैसे आएगा? जब n इवन रहेगा। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको और भी कर सकते हैं, इफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ n बराबर इवन। क्यों सर? चूंकि हमको पता है कि n में एक जोड़ने के बाद ही तो नंबर ऑफ पद आता है। तो यदि n इवन है तो जो टर्म आएगा ऑड आएगा, यदि यह ऑड है तो ये टर्म आएगा इवन आएगा। ये चीज़ बता चुका हूँ, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको एक जनरल फॉर्म में लेते हैं। सपोज लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट ए एक्स प्लस ए के पावर n, ठीक है। वेयर यहाँ पे है n इवन है। क्या है? इवन है। तो नंबर ऑफ पद जो आएंगे, नंबर ऑफ टर्म जो आएंगे वो ऑड आएंगे। n+1 मैंने बता चुका है ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो मिडिल टर्म होगा, 10 मिडिल टर्म बराबर, हमेशा इसको याद रखें, मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल जो टर्म होगा वो क्या होगा, याद रखिए, जो भी n है उसको 2 से डिवाइड करो और उसमें 1 ऐड कर दो। बस इतना याद रखो, आपका काम हो जाएगा। अभी हम लोग इसको कैसे देखेंगे, एक सिंपल सा उदाहरण से। कैसे? ये देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। अब इसका मिडिल टर्म आपको पता है, इसका मिडिल टर्म चूंकि 3 टर्म है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मिडिल क्या हुआ, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, तो ये हो गया आपका मिडिल टर्म। मतलब सेकेंड जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, ये कहने का मतलब है। अब बाई फॉर्मूला से देखते हैं। फॉर्मूला से क्या है, देखिए क्या बोला था उन्होंने, यदि n ऑड हो या इवन हो। पहले क्या बोला था? इवन हो। तो n बराबर क्या है? 2 है, इवन है। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए मिडिल टर्म जो होगा पहले n को हिट करना है, ठीक है। क्या होगा, जो भी n है उसको 2 से डिवाइड करो, 1 ऐड कर दो। तो 2 कितना है, n का वैल्यू कितना है, 2। तो 2 को, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं आपको विजुअल हो, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करो, प्लस 1 कर दो। तो जो कट करने वाला चीज होगा उसको कट कर दो। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। सेकेंड टर्म आया, सेकेंड टर्म ही तो था मिडिल टर्म। तो ये देखिए, ये छोटा टर्म है इसीलिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे 50 लिख देगा। उस समय क्या कीजिएगा, आप लिखते नहीं ना जाओगे, डायरेक्ट पुट करोगे। 50 इवन है तो 50/2 + 1, मतलब जो होगा 26वां टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। गॉट इट। चलिए अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या लिखते हैं, n ऑड, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग क्या हो गया कि नंबर ऑफ पद जो है, और इसको और क्या लिख सकते हैं कि पदों की संख्या जो है क्या है, सम है। सम मतलब इवन है,
नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इज या आर, जो भी दे दो, आर दे देते हैं, इवन है। इसमें क्या होगा, इसमें 2 टर्म आएंगे। क्या आएंगे, 2 टर्म आएंगे। लेट, अरे ऐसे ही माना तो एक्स के पावर n, ठीक है, वेयर n बराबर ऑड 3, ठीक है, मिडिल टर्म, एक नहीं होगा, टर्म्स इसको लिखेंगे, 2 होगा। क्या क्या होगा वो देख लीजिए जी। एक होगा t n प्लस 1/2, मतलब t n में एक जोड़ के 2 से डिवाइड करो, एंड, ठीक है, 2 टर्म मैंने बोला कि आएगा, एक ये टर्म आएगा एंड दूसरा टर्म आएगा t n प्लस, ठीक है, 1 के बाद डायरेक्ट 3 पे चल जाओ, ऑड पे, 2 मत जोड़ना, बाई दिस। अब 2 क्यों नहीं जोड़े, क्वेश्चन पहला ये आता है जी, सर 2 भी तो जोड़ सकते थे, तो बबुआ 2 इसीलिए नहीं जोड़े, n ऑड है, तुम ही बताओ, n ऑड है। अब ऑड में कोई इवन नंबर जोड़ेंगे तो ऑड आ जाएगा, और ऑड को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5, कौन सा टर्म हुआ, ऐसा कुछ आएगा नहीं ना, इसीलिए इसमें 3 जोड़ा गया, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं इसको एग्जाम्पल से, बस इतना याद रखना है कि n+1 है, वहाँ पे क्या था n/2 + 1, यहाँ n+1 का पूरा का 2 है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल अपन वही करेंगे जो जानते हैं, a + b का होल क्यूब, पावर ऑड हो गया, तो ये क्या था, a³ 3a² + 3ab² + b³, कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, ये तो आना ही था, पावर जो ऑड है, पावर जो ऑड है, क्या है ये, ऑड। तो मिडिल टर्म अब बताइए, अब कोई बताएगा कि 4 में मिडिल बताओ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, चलो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। यदि दोनों तरफ से हम इसको और इसको हटा दें, दोनों तरफ से यदि हम अलग हटा दें, तो ये दोनों को तो हटा देंगे तो बचेगा ही नहीं ना, मतलब ये जो 2 टर्म जो है, ये जो 2 टर्म है वो मिडिल टर्म्स है, मिडिल टर्म्स, मतलब 1 से ज़्यादा आएगा, कब, जब n ऑड होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब इसको हम बाय फॉर्मूला से देखते हैं, क्या, बाय यूज ऑफ फॉर्मूला देखते हैं, बाय फॉर्मूला, ठीक है, बाय फॉर्मूला कैसे देखेंगे, बाय फॉर्मूला से देखिए, मैंने बोला यहाँ पे पहले n पे हिट करो, तो n बराबर 3 है, मतलब ऑड है, ऑड है, मतलब जो मिडिल टर्म होगा, अब मिडिल टर्म बात करेंगे, मिडिल टर्म, टर्म नहीं टर्म्स जो होगा वो क्या होगा, t, देखिए इसको t को हटा देते हैं, अभी हटा देते हैं, क्या क्या होगा, n + 1/2 एंड n + 3/2। तो चलिए पुट करते हैं, देखते हैं क्या आप पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो n के जगह पे 3 + 1/2 एंड 3 + 3/2, अब इसको 4 हो जाएगा बाई 2, ये हो जाएगा 2 एंड 6/2, ये हो जाएगा 3। तो सेकेंड, अब इसको आराम से लिख सकते हैं, t इसीलिए नहीं लिखे, t2 एंड t3, सेकेंड और थर्ड टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। आपको मैं ऊपर भी बता दिया, यहाँ भी समझा दिया और यहाँ भी ला के समझा दिया। यहाँ पे n यदि सपोज तुम मान लो 4 रहता, या सपोज इसको मान लो ये 2 पुट करते, जो कंफ्यूजन था 2 पुट कर देते 3 के जगह पे, तो क्या आता बताओ, 3 + 2 5, 5/2 2.5 2.5, ये कोई टर्म होगा, नहीं होगा, तो पूरा एग्जैक्ट आना चाहिए ना नंबर, इसीलिए 3 यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ 2। गॉट इट। चलिए अब आप बहुत तेज हो चुके हैं, अब ज़्यादा ना पढ़ें, इससे ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है, बहुत चीज़ें बता दिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज़ और देख ही लीजिए, ठीक है, मिडिल टर्म वगैरह मतलब और भी चीज़ है, बहुत सारा अच्छे चीज़ है, कोफिशिएंट निकालना, लेकिन वो सब कुछ बोलना ही नहीं है उन्होंने। तो हम एक लास्ट अपने तरफ से बता दे रहे हैं, ये लास्ट होगा अपने आज के क्लास का। तो देखिए इसमें क्या बताऊंगा मैं, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, क्या बताऊंगा, ग्रेटेस्ट
कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम, ठीक है, बहुत मतलब सबसे जो बड़ा कोफिशिएंट होगा, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, महत्तम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, महत्तम मतलब सबसे बड़ा गुणांक। ये हिंदी में भी गलत भी हो सकता है, मतलब याद रखो बड़ा, सबसे बड़ा गुणांक, सबसे बड़ा यार लिख दो, सबसे बड़ा गुणांक, ये देखो ये भी लिख सकते हो, ये याद रखो। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा वो देखिए, ठीक है। मैं 2 चीज़ लिखूंगा, ठीक है, वो बस याद रखना, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। लेट x प्लस a के पावर n, कोई x मतलब बाइनोमियल थ्योरम का ये है, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद की बात हो रही है, जब इसको c लगा के जो NC0 NC1 जो किए थे शुरू में वो करेंगे तो देखो क्या आएगा, ठीक है। बस 2 पॉइंट याद रखना, इफ n बराबर इवन है देन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, देन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, देन तो लिख दिया, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट शॉर्ट में, ठीक है, बराबर होगा, हमेशा याद रखना n c, और देखो क्या लिख रहे हैं, n/2 मतलब 4 है तो 4/2, गॉट इट। दूसरा पॉइंट, इफ n बराबर ऑड आ गया, n बराबर ऑड आ गया, इफ n बराबर क्या आ गया, ऑड, तब की बात, देन क्या होगा बताइए, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, n c, और यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा हूँ, n-1/2, बस इसे याद रखें और आपका काम बन जाएगा। तो देखिए ऑड है तो एक और टर्म आएगा, हमेशा 2 आएगा, तो आप यही याद रखिए, एक और याद रख सकते हैं, ठीक है, उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और NC n+1/2, दोनों में से कोई दे सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होगा, कोफिशिएंट की बात बोल रहे हैं, ठीक है। n जब ऑड है तो हमेशा 2 वैल्यू आते हैं, ठीक है, वही बात है यहाँ पे। अब देखिए इसको मैं समझा देता हूँ और यहीं पे क्लास को आज रोक देंगे, ज़्यादा उन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि कुछ क्या पढ़ाना है, तो मैं ये इतना ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ पढ़ाने को बाकी रह गया, लेकिन वो कभी जब सेपरेट क्लास होगा बाइनोमियल की तब, ठीक है। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर से बात करते हैं, a² + 2ab + b²। बताइए ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या हुआ, पहले कोफिशिएंट जाने क्या होता है। तो जो वैल्यू दिया है उसका जो आगे का जो वैल्यू होता है वो कोफिशिएंट होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ कुछ नहीं है तो फिर से 1 है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए 1 2 1, तो सबसे बड़ा क्या हो गया कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हुआ ना। तो इसको ऐसे निकाल लिए, अब बाय फार्मूला से आ जाते हैं, यदि ऐसे सही है तो बाय फार्मूला से भी सही आना चाहिए। अब देखिए बाय फार्मूला की मदद से क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट नहीं, सबसे पहले क्या करना है, पहले n को चेक करना है कि n क्या है। फार्मूला लगाने से पहले क्या करना है, n को चेक करना है कि n क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि n बराबर क्या है, 2 है, मतलब ये इवन है। इतना क्लियर हुआ तब आगे चलते हैं, ठीक है। अब n जब इवन हो जाता है तो हमको पता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, NC और n/2, मतलब n के जगह पे यहाँ पे क्या है बब्बा, n बराबर 2 है,
2c 2/2, 2 से 2 कट गया और 2c 1। और मैंने हमेशा बोला है कि यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ 1 रहे तो वैल्यू ये हो जाता है, मतलब 2 जो अभी ऊपर आया था। आया? गॉट इट? चलिए ये हो गया खत्म। एक और उसका भी देख लेते हैं जो हम ऑड की बात किए थे। ठीक है, ऑड के लिए देखिए एग्जाम्पल वही लेते हैं जो अभी लेते आ रहे हैं हम लोग। a³ 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, इतना हो गया। अब देखिए आपको पता है कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट कुछ नहीं, जो आगे लिखा रहता है वो हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 1 है। सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन है? ये देखिए 3, 2 बार आ गया ना, तो ऐसे तो पता चल गया ठीक है कि ये 3 है। लेकिन हम कैसे लाएंगे? बाय फॉर्मूला। बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने से पहले क्या करते हैं? पहले n को एनालाइज करते हैं। तो n बराबर 3 है, मतलब ऑड है। ये पहले बॉक्स में डालें, उसके बाद आगे की बात करें। ठीक है, तो चलिए n बराबर ऑड हो गया। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की। तो इसमें 2 होता है, आपको पता है। एक क्या होता है? nc n-1/2 और nc n+1/2। और है मतलब या तो इसको ले ले, इसका मतलब होता है या। देखो एंड और का बहुत अलग अलग मीनिंग होता है। इसका मतलब या होता है, और एंड रहे ना तो दोनों साथ होना चाहिए, दिस एंड दिस। और है, ठीक है, मतलब या तो इसको ले लो या इसको, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो हम इसको लेके चलते हैं। n के जगह पे अपना 3 है, c 3+1/2। ठीक है, चलिए इतना लिख दिए। गॉट इट? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3c 4/2। ये 2 टाइम कट जाएगा। 3c, एक मिनट, दूसरा पेंसिल ले देते हैं। 4/2 हो गया, इसको कट कर देते हैं तो ये 2 टाइम कट जाएगा। तो 3c2 जब वैल्यू निकालोगे 3 आएगा। सिमिलरली आप इसको भी यदि करते तो क्या लिखते? 3c 3, अच्छा हम प्लस लिख दिया ना, ये वाला कर दिया हमने, यहाँ पे ये कर दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं। ठीक है, n-1/2 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है? 3c 2/2। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाता तो क्या आ जाता? 3c 1। अब हमने कितनी बार बोला है कि n कुछ भी रहे, बस यहाँ पे 1 रहे तो उसका वैल्यू n हो जाता है, मतलब 3 आ जाता है। तो देखिए दोनों को यूज कीजिए, वही आ रहा है। ठीक है, तो इतना बस याद रखिए। बाकी उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पढ़ा चुका हूँ, ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ाना था लेकिन नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे क्लास को बाय बाय बोलते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे क्या होगा। थैंक यू।